हिंद 9 मार्च के करंट अफेयर्स लेके आज के वीडियो में हम दोबारा आ गए और इस पूरी सीरीज में आपको उतने करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं जितने हम आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे अभी रिसेंटली जो आपको पता है एसएससी का एग्जाम निकला है या आपका रेलवेज का है या इस तरह के जो भी आपकी एमएनएस का है या एनडीए का एग्जाम है, तो उनमें ऐसे सिंपल करंट अफेयर्स जो है वो पूछे जाते हैं। अगर आपने पूरे दिन भर कोई करंट अफेयर्स नहीं देखे, आप इतने क्वेश्चंस भी दिन के कवर कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन जो है बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो आज का पहला करंट अफेयर जो है उस पे हम फोकस करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हु हैज टेकन द ओथ। 7 मार्च को एक्चुअली में ये ओथ ली गई थी एंड हु हैज टेकन एज द ओथ on 7th March 2023 as a चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। मतलब नागालैंड के चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने ओथ ली है? दैट इज नाइफू रियो। ठीक है, ऑप्शन बी नाइफ्यू रियो। नाइफ्यू रियो हैज टेकन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। ये आपको इस बार के जितने भी इलेक्शंस हुए हैं आपके गुजरात में, हिमाचल में, नागालैंड में, मणिपुर में, ये सारे इलेक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें कौन चीफ मिनिस्टर बने उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, वो उनका कोएलिशन है, मतलब उनका एक गठबंधन है। किसके साथ है? एनडीए के साथ। एनडीए तो आपको पता ही है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो आपका एक मेजर कोएलिशन है, गठबंधन है, जिसकी मेन हेड पार्टी जो है वो कौन सी है? बीजेपी है। ठीक है, लेकिन आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं नागालैंड के, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं एनडीपीपी पार्टी से। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? एनडीपीपी पार्टी मींस नेशनलिस्ट। अगर इस पार्टी की आपने फुल फॉर्म देखनी हो, मतलब पार्टी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ठीक है, ये इसका जो है वो पूरा का पूरा नाम क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। एनडीए के साथ इन्होंने कोएलिशन किया है और यहाँ पे इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करी है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे आप मैप पे जरूर देखिएगा, जो आपका एनडीपीपी पार्टी है उसका सिंबल जो है दैट इज ग्लोब। तो ये आपका सिंबल भी कभी कभी एग्जाम में ना आपको पूछ लेते हैं। इसका सिंबल जो है वो क्या है? ग्लोब है। और अगर आप एनडीए की लोकेशन को देखें तो दिस इज द लोकेशन, सॉरी नागालैंड की लोकेशन को देखें, सॉरी, ठीक है, तो ये नागालैंड की लोकेशन है। इसके नॉर्थ में जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, जो स्टेट की बात करेंगे तो नॉर्थ में कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश है। वेस्ट में इस तरफ जो है वेस्ट साइड में कौन सी स्टेट आती है? असम। वेस्ट स्टेट में कौन सी साइड आती है आपकी? असम। अगर ईस्टर्न साइड में देखें तो स्टेट तो नहीं है बट कंट्री आती है म्यांमार। ठीक है, और अगर इसके साउथ में देखें देन हियर इट इज मणिपुर। यहाँ पे कौन सी स्टेट है आपकी? मणिपुर। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा जो है आपका नागालैंड का एक देख सकते हैं आपकी कहाँ पे है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? नागालैंड की जो कैपिटल है वो कौन सी है? कोहिमा। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो कोहिमा है वो आपको पता होना चाहिए नागालैंड की कैपिटल है। ठीक है, और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड जो है वो एक स्टेट बनी थी। कब बनी थी? 1 दिसंबर 1963। तो ये डेट भी आपने याद रखनी है विच इज इंपॉर्टेंट अबाउट नागालैंड, जो नागालैंड के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके चारों तरफ कौन सी स्टेट्स है, ये कौन सी कंट्री रहती है और कब ये हमारी देश की जो थी वो स्टेट बनी थी। और एनडीपीपी का जो सिंबल है वो क्या है? ग्लोब है। ठीक है, तो बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है कि हु हैज टेकन द ओथ एज द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परहैप्स मेरे को लगता है कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले में ये रिपीट हो सकता है कि नागालैंड की पहली वुमेन मिनिस्टर कौन बनी है। तो नागालैंड की जो पहली वुमेन मिनिस्टर बनी है दैट इज शालू तुनियो। ठीक है ना, शालू तुनियो कुरसे। मतलब अब नेम्स इनके ऐसे रहते हैं बट आप ये समझ सकते हो कि
शालो तुन्यू कुर्से बिकम द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको माइंड में ज़रूर रखना है, क्योंकि फर्स्ट आपको पता ही है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और इतनी बड़ी अचीवमेंट है, वुमेन पावर की बात है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद होम द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE हैज़ कोलैबोरेटेड टू लॉन्च फिनएम पावर। ठीक है, तो फिनएम पावर के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कोलैबोरेट किया है UN वुमेन इंडिया। किसके साथ कोलैबोरेट किया है? UN वुमेन इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है, एंड दैट इज टू एम्पावर द वुमेन टुवर्ड्स द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, तो अभी मैं आपसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात बोल रही हूँ, तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ बॉम्बे एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने क्या किया बेटा? कोलैबोरेट किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? हु हैज टेकन ओथ एज अ, क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु हैज टेकन ओथ एज अ CM ऑफ मेघालय फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म। मतलब पहले भी वो थे, फिर से वही मेघालय के क्या बन गए? चीफ मिनिस्टर बन गए। तो आपका राइट आंसर है कॉनरेड संगमा। क्या राइट आंसर है? कॉनरेड संगमा। ठीक है, ये मेघालय के सेकेंड, आप बोल सकते हो कि टाइम जो है वो लगातार दूसरी बार जो है वो क्या बने हैं? चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ की बात बताऊं मेघालय की, तो मेघालय जो है, ठीक है, वो आपको पता ही है, इट इज आपके असम के बिल्कुल कहाँ पे रहती है? बिल्कुल असम के जो है वो साउथ में है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज वन द प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड एट 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स। प्रोफेशनल फोटोग्राफर ईयर ऑफ अवार्ड किसमें जीता है? नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में, दैट इज वन बाय द शशि कुमार रामचंद्रन। किसने जीता है? शशि कुमार रामचंद्रन ने ये अवार्ड जीता है। क्वेश्चन ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर यू, कि आपके जो मानिक शाह है वो ही बिकेम द 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। आप इनका फेस देख सकते हैं, दैट इज मानिक शाह। ये 13th चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रिपुरा के। त्रिपुरा जो है वो हमारी कंट्री की 3rd सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। ठीक है, कौन सी है? 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट। ये आपको पता होना चाहिए। त्रिपुरा जो है हमारे देश की 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है। नंबर 1 पे जो है वो कौन सी आती है? गोवा। और नंबर 2 पे दैट इज सिक्किम। नंबर 2 पे सिक्किम, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट हमारे देश की गोवा है, दूसरे नंबर पे सिक्किम है, और तीसरे नंबर पे जो है दैट इज त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के ये जो मानिक हैं ये 13th चीफ मिनिस्टर यहाँ के बने हैं। ठीक है, 12th जनवरी 1972 12 जनवरी 1972 में त्रिपुरा को क्या बनी थी? हमारे देश की स्टेट बनी थी। स्टेटहुड का जो उसको दर्जा है, स्टेट का वो दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नो स्मोकिंग डे 2023 कब सेलिब्रेट किया? 8 मार्च को। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे भी हमने सेलिब्रेट किया, बट उसके बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सारे आपके न्यूज़ में रहे होंगे। आपने ये नहीं देखा होगा कि नो स्मोकिंग डे 2023 कब सेलिब्रेट किया है? 8 मार्च को। ठीक है, और इसकी थीम भी आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन्स हेल्थ, कि अगर आप स्मोक करना बंद कर देते हैं तो आपकी ब्रेन की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। ये इसकी क्या थी बेटा? थीम थी। ये इसकी क्या थी? थीम थी। स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपके लिए। ठीक है, बिकॉज डेज एंड थीम्स वाले क्वेश्चन आपको पता ही है, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, कि 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस कहाँ शुरू हुई? गोवा में शुरू हुई है। ठीक है, और ये कब तक चलेगी? 5th to 9th मार्च। ठीक है, कब तक चलेगी? 5th to 9th मार्च। मतलब आज जो है ये क्या होगी? है खत्म होगी है। ठीक है ना, तो 5th to 9th मार्च चलेगी। और इस कॉन्फ्रेंस में जो कॉमनवेल्थ नेशन की है, कॉमनवेल्थ नेशन आपको पता ही है, जितने भी ब्रिटिश के अंडर नेशन हुआ करते थे उनका वो एक कॉमनवेल्थ पॉलिटिकल एसोसिएशन है जहाँ पे सबको इक्वालिटी है।
56 कंट्रीज जो है इसकी क्या है, मेंबर स्टेट्स है। कितनी है, 56 कंट्रीज जो है वो मेंबर स्टेट है। बट इस कॉन्फ्रेंस में 500 डेलीगेट्स आए थे फ्रॉम 52 कंट्रीज, जिन्होंने वहां पे अटेंडेंस दी थी। तो 500 डेलीगेट्स थे 52 कंट्रीज के साथ, और ये हुई थी 5th to 9th मार्च 2023 के बीच में। ठीक है, चार्ल्स थर्ड जो है इसके क्या है, हेड है। ठीक है, पहले एलिजाबेथ सेकंड थी, बट अभी चार्ल्स थर्ड जो है इसके हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th एशियन इंडिया बिजनेस समिट 2023 6 मार्च को स्टार्ट हुआ कोलालमपुर में। ठीक है, और है क्या, 5th एशियन इंडिया बिजनेस समिट 2023। ठीक है, 5th एशियन बिजनेस समिट। अब एशियन आपको पता ही है, नॉट एशियन बट एशियन। एशियन जो है एक आप समझ सकते हो कि एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप है, क्या इसको बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ठीक है ना, तो ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन का, जो साउथ ईस्ट मतलब अगर आप एशिया को देखें तो नॉर्थ साउथ, जैसे आपका जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है वो साउथ में आता है, आपकी जितने भी गल्फ टाइप की कंट्रीज है वो वेस्टर्न एशिया में आती है, और ये आपके जितने भी आपका जैसे कि वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, सारी की सारी जो मलेशिया, सारी कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया में आती है। इन्हीं की एसोसिएशन है जिसको हम एशियन बोलते हैं। ठीक है, ये 1967 में बनी थी बाय द बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे बेटा, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अभी इसमें 10 मेंबर स्टेट्स है। कितने हैं, 10 है। ये फाउंडिंग है बट अभी प्रेजेंटली इसमें 10 मेंबर स्टेट्स है। और 10 मेंबर स्टेट्स में कौन कौन सी कंट्रीज है, 10 मेंबर स्टेट्स में आपकी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एंड वियतनाम। ठीक है, तो ये 10 इसके अभी मेंबर स्टेट्स है, बट फाउंडिंग मेंबर्स में आपकी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ही थे। इनके साथ में एसोसिएशन है। ठीक है, अपने बिजनेस एसोसिएशन है, क्योंकि ये इसके पार्टनर स्टेट्स होती है, क्योंकि वो अपनी एसोसिएशन को वाइड करते हैं। एक्सचेंज ऑफ ट्रेड, ठीक है, या आपके जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस इनके बीच में ही ऑर्गेनाइज बेटा करवाई जाती है। बहुत सारी चीजें और भी रहती है। नेक्स्ट देखेंगे कि विच कंट्री हैज प्रपोज टू लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है ना, मतलब किस कंट्री ने प्रपोज किया है चीज बनाने का इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अंडर द लीडरशिप टू प्रोटेक्ट द बिग कैट्स। तो किस कंट्री ने किया है ये बिग कैट्स, तो आप समझ ही सकते हो व्हाट इज द बिग कैट। जितने भी आपके लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, लेपर्ड्स हो गए, सारे के सारे बिग कैट्स फैमिली में जो है आते हैं। सो दैट इज प्रपोज्ड बाय इंडिया। किसने प्रपोज किया है ये, इंडिया ने प्रपोज किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस को बनाने का। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें बेसिकली बिग कैट्स में कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, दैट इज योर टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, पुमा है, जैगुआर एंड चीता है। इसमें ये जो आपकी एसोसिएशन है इंटरनेशनल बिग कैट एसोसिएशन, ओपन टू 97 कंट्रीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरेस्टेड होंगी इसमें पार्टिसिपेट करने की और बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव विच इज प्रपोज्ड बाय इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द साइंटिस्ट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैव अनवील्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस और बायो कंप्यूटर्स। तो कौन सी उसने यूनिवर्सिटी ने बायो कंप्यूटर्स को मतलब एक नया कंप्यूटर बनाया विच इज नोन एज अ बायो कंप्यूटर। तो दैट इज द यूनिवर्सिटी, कौन सी वाली यूनिवर्सिटी रहेगी वो, द यूनिवर्सिटी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ये बायो कंप्यूटर्स बनाए हैं। और मैं आपको थोड़ा बायो कंप्यूटर्स के बारे में यहाँ बताऊंगी, ज़्यादा तो नहीं हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें कि जो बायो कंप्यूटर्स होते हैं वो होते क्या है। बेसिकली बायो कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर दैट यूज द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज अ डीएनए एंड प्रोटीन्स टू परफॉर्म द जितनी भी आपकी कंप्यूटेशंस एक्टिविटीज़ होती है, कंप्यूट करने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और डीएनए और प्रोटीन को यूज़ करते हैं। और इसका बेनिफिट क्या रहता है, अगर आप बेनिफिट
बेनिफिट देखें तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं दैट कैन परफॉर्म द सर्टन ऑपरेशन, मतलब कुछ काम जो है मच फास्टर देन द ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, जितने कि ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से भी फास्टर वो काम कर सकते हैं। एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज द फील्ड सच एज अ मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी, मतलब इनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो इन फील्ड्स में और अदर फील्ड्स में भी एक रेवोल्यूशन जो है वो ला सकते हैं, किसमें, मेडिसिन में और बायोटेक्नोलॉजी में। अलॉन्ग विद दिस सो मैनी अदर फील्ड्स कैन बी इंटीग्रेटेड इन दिस, ठीक है ना। तो आपके जो बायो कंप्यूटर्स है, ठीक है, तो एक टाइप का है डीएनए कंप्यूटर विच यूजेस द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टू स्टोर एंड जिसको आप बोल सकते हैं कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बायो कंप्यूटर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बायो कंप्यूटर जो है वो डीएनए को यूज करता है, ठीक है, डीएनए कंप्यूटर है जो डीएनए जो स्ट्रैंड्स है उनको स्टोर करता है, ठीक है, टू स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। डीएनए स्ट्रैंड को यूज करेगा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज उट्टुकल पोंगला इज सेलिब्रेटेड बाय द वुमेन इन विच स्टेट। ओके, तो आपका क्या अगला क्वेश्चन क्या है कि उट्टुकल पोंगला इज सेलिब्रेटेड बाय द वुमेन इन विच स्टेट, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा और तेलंगाना। सो दैट इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। केरला में ये वुमेन के द्वारा फेस्टिवल, स्पेशली बाय वुमेन, इसको वुमेन ही सेलिब्रेट करती हैं एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड बाय वुमेन। औरतों द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है वर्ल्ड में जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी हियर कि उट्टुकल पोंगला जो है ना, इसको अगर हम देखें यहाँ पे, इज द लार्जेस्ट वुमेन्स गैदरिंग इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन गैदरिंग अटेंडेड बाय द 15 लाख वुमेन। और ड्यूरिंग द डे वुमेन प्रिपेयर्ड द डिवाइन फूड, जिसमें राइस और मीठे के साथ वो बनती है, और बाद में उसको उट्टुकल अम्मा, द गॉडेस ऑफ उट्टुकल भगवती टेम्पल में जाके ऑफर करते हैं। और ये जो गॉडेस उट्टुकल भगवती टेम्पल है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सबरीमाला ऑफ केरला, ठीक है ना, जिसको वुमेन सबरीमाला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपका ये जो उट्टुकल भगवती टेम्पल है इसको वुमेन सबरीमाला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इस आज हमने जो भी क्वेश्चन किए, परहैप्स मैं ऐसे समझती हूँ कि आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में आएगा। आपको सभी करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपके कई तरह के क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व हो सकते हैं। कल फिर करंट अफेयर्स लेके हम आएंगे, तब तक जय हिंद।